हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 5। इससे पहले हमारी सीरीज में 4 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने फोटोशॉप की टूल्स के बारे में सीखा था, तो बाकी के जो हमारे टूल्स बच गए थे उन्हें हम आज की क्लास में सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने सिंपली फोटोशॉप को टाइप किया एंड मैं उसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक किया। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से मेरा रेशियो पूछ रहा है कि मेरे को किस साइज में अपने फाइल को क्रिएट करना है। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे किसी भी साइज में अपने फाइल को क्रिएट करता हूँ। सो मैंने सिंपली क्रिएट पे क्लिक किया। सो यहाँ पे मेरे पास मेरा वर्क स्पेस एरिया आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको नीचे क्लिक करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक न्यू ऑप्शन आया है इंपोर्ट इमेज का। मे बी आपके पास ये ऑप्शन ना आए। ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के पास आएगा जो कि फोटोशॉप का अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं फोटोशॉप का 2024 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो शायद आपको उसमें से कोई टूल्स यहाँ पे ना मिले या फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे ना मिले। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इस ऑप्शन का काम ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं अपनी फाइल को इम्पोर्ट कर सकता हूँ। जैसे आप कंट्रोल ओ करके फाइल को ओपन करते हो, सेम उसी तरीके से आप यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे बस एक ही शॉर्टकट ऐड कर दिया गया, दैट्स इट। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने फोटोशॉप में टूल सीखे थे। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने वेट अ सेकंड, हमने यहाँ पे कलर सैम्पलर टूल तक सीख लिया था। तो कलर सैम्पलर टूल के आगे के हम टूल्स को सीखेंगे आज कि वो टूल्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको जितने भी टूल्स मैंने आपको पहली क्लास में बताए थे, सारे टूल्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आपको याद भी होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं करते कि मेरे को कुछ इमेजेस चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको सिखा पाऊँ। तो मैं किसी भी ब्राउजर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं आके एक सीनरी की इमेज टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैंने आके सिंपली लिखा सीनरी इमेजेस इन एचडी। मैंने यहाँ पे लिखा सीनरी इमेजेस इन एचडी, देन मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इमेजेस पे आता हूँ एंड मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए 2-3 इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। सो सबसे पहले मैं एक इस वाली इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। सिंपली इसे मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ। अगर आपको इसे फोटोशॉप में बिना सेव किए ओपन करना है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप इसे कॉपी इमेज करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन है कॉपी इमेज का। जैसे मैं इसे ऐसे कॉपी करूँगा एंड अपने फोटोशॉप को ओपन करके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। ध्यान देना कंट्रोल वी हमारा पेस्ट की शॉर्टकट की होती है। जैसे मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, आप देखोगे वो जो इमेज है हमारी यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक तरीका है, अदरवाइज आप उस इमेज को सेव करके भी ओपन कर सकते हो। तो जैसे मैंने इस इमेज को पेस्ट किया, तो यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखाऊँ, नीचे यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आया। यहाँ पे मेरे पास पहला ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट का, रिमूव बैकग्राउंड का, और यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन है, ये एडजस्टमेंट लेयर का, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इमेज का। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन आप में शायद से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं फोटोशॉप का अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फोटोशॉप का अपडेटेड वर्जन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो शायद ये आप में नहीं आएंगे। अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो आपको फोटोशॉप का अपडेटेड वर्जन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से आप मेरी इस इमेज की साइज़ को देख सकते हो, ये कितनी बड़ी है। मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया एंड मैं इस इमेज को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। सो अभी मेरी इमेज काफ़ी बढ़िया लग रही है। अब मैं इसे ऐसे बड़ा करता हूँ। सो अब आप देख सकते हो मेरी इमेज यहाँ पे कुछ इस तरह की है। सो आपको याद हो तो फोटोशॉप की लास्ट क्लास में हमने कलर सैम्पलर टूल तक सीख लिया था। कलर सैम्पलर टूल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इस टूल में हमारा क्या था, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, हम अपने कलर्स का सैंपल कलेक्ट कर सकते थे। एज पर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे हमारी इमेज में कितने सारे कलर्स हैं। यहाँ पे आपको पहाड़ों का कलर थोड़ा अलग दिखेगा। स्काई में भी आपके पास 2-3 कलर्स हैं। एक आपके पास ब्लू कलर है, बादल जो आपके क्लाउड्स है बादल है उनका कलर आपका अलग है, और यहाँ पे जहाँ से आपकी सनलाइट आ रही है वहाँ का कलर आपका अलग है। तो अगर मेरे को क्या करना है, इस इमेज में से मेरे को कलर्स के सैंपल लेने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने कलर सैम्पलर टूल को एक्टिव करूँगा। देखो अभी मेरा कलर सैम्पलर टूल सिलेक्ट है। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ से मेरे को अपने कलर का सैंपल कलेक्ट करना है, सिंपली मेरे को वहाँ पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को इस वाले माउंटेन का कलर को सैंपल करना है, सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो #1 के नाम से यहाँ पे मेरे कलर का सैंपल यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे इसने मेरे को मेरे कलर की वैल्यू दे दी है, जो कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू की फॉर्मेट में है। इसने मैं बताया अगर आप अपनी वैल्यू को, रेड की वैल्यू को 67 रखोगे, ग्रीन की वैल्यू को 53 रखोगे एंड ब्लू की वैल्यू को 36 रखोगे, देन आपके पास ये वाला कलर आएगा। ठीक है,
तो इसी तरीके से आप बहुत सारे कलर्स को कलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं इस पेड़ का कलर चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको भी कलेक्ट कर सकता हूँ, स्काई के कलर को भी कलेक्ट कर सकता हूँ, अपने क्लाउड्स के कलर को भी कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता दिए थे। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच किया होगा। ठीक है, सो मैं यहाँ से सिंपली इसे क्लोज करता हूँ। तो मैंने इसे ऐसे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ एंड मैं सारे ऑप्शंस को हटा देता हूँ। सो आज की क्लास में हम इससे आगे के ऑप्शंस को सीखेंगे। तो इसके अंदर आपके पास कुछ और ऑप्शंस है, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि हमारे पास है रूलर, नोट एंड 1 2 3 काउंट टूल। ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस जब मैं आपको ऊपर वाले मेन्यू समझाऊंगा तब मैं ये वाले ऑप्शंस आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ऑप्शंस हमारे ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसलिए जब मैं ऊपर वाले ऑप्शंस को आपको समझाऊंगा तब मैं आपके ऑप्शंस बता दूंगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले सीखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे राइट क्लिक करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास देन बहुत सारे टूल्स आते हैं। रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल एंड रेड आई टूल। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें से शायद कोई टूल्स आपको आपके फोटोशॉप में देखने को ना मिले। एग्जाम्पल के लिए कंटेंट अवेयर मूव टूल या फिर आपको रिमूव टूल, ये दोनों टूल्स आपको अपने फोटोशॉप में देखने को ना मिले। मे भी मिल भी सकते हैं और मे भी नहीं भी मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप फोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमेशा फोटोशॉप का जो आपका अपडेटेड वर्जन है, जो आपका लेटेस्ट वर्जन है, उसे ही आप यूज़ करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली अपने जो हमारे पास ये वाला टूल है हमारा, जिसे हम कहते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट किया। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं अपने फोटोशॉप को ओपन करता हूँ एंड मैं अपने इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ। वेट अ सेकंड, मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इमेज को छोटा करने के बाद अब मैंने यहाँ पे अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यहाँ पे एक्टिवेट किया। जैसे मैंने अपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यहाँ पे एक्टिवेट किया, आप यहाँ पे देखोगे ये जो टूल है मेरा लॉक है। अब ये टूल मेरा लॉक क्यों है, मतलब जब मैं इसे कहीं पे भी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा या फिर इसे मूव करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। ये मुझे बता रहा है हम आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं की। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप फोटोशॉप में काम करें, आप किसी भी टूल के ऊपर काम करें, आप किस लेयर पे काम करना चाहते हैं, आपको हमेशा वो वाली लेयर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास दो लेयर है, एक हमारे पास ये बैकग्राउंड की लेयर है और एक हमारे पास अपनी इमेज की लेयर है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, लेयर 1 को मैं अपनी इमेज के लेयर के नाम से सेव करता हूँ। सो मैंने इसे इमेज के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, सो अभी हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, अभी आप देख सकते हो हम बैकग्राउंड की लेयर पे काम नहीं कर रहे, हम अपनी इमेज वाली लेयर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने अपनी इमेज वाली लेयर को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो जो यहाँ पे मेरा ये टूल है, यहाँ पे मेरा ये ओपन हो चुका है, मतलब अब मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इस टूल्स का आपको यूज़ बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको किसी भी टूल का यूज़ नहीं पता तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बताएगा रिमूव मार्क्स एंड ब्लेमिशेस, मतलब ये आपके मार्क्स को, अगर इसे समझाने के लिए मेरे को एक और इमेज आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सो मैं यहाँ पे अ फेस इन विच सम मार्क्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आके इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं ऐसे किसी भी एक इमेज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक ये इमेज है। सिंपली मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, वेट अ सेकेंड, मेरे पास ये इमेज है, मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, इसे मैंने कॉपी इमेज किया। कॉपी करने के बाद मैं अपने फोटोशॉप में यहाँ पे आता हूँ एंड मैं इसे कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस इमेज को इसी इमेज के ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो फिलहाल के लिए मैं अभी अपनी बैकग्राउंड वाली इमेज को हाइड करता हूँ और इसी इमेज को मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। सो इस इमेज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो इस इमेज को मैं यहाँ पे इतना बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, सो इस इमेज को बड़ा करने के बाद हम करेंगे क्या, हम वापस से आते हैं अपने टूल की तरफ। तो हमारी इस टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। जैसे कि आपको हीलिंग नाम से पता चल रहा है, किसी चीज़ को हील करने का काम करता है। जैसे कि
अभी देख सकते हैं हमारा टूल अभी डीएक्टिवेट है। मेरे को इसे एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अपनी इस वाली लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मेरे को इस टूल का जो हमारा ये सर्कल है इसका साइज बड़ा या छोटा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे कीबोर्ड में एक पी की है, जो हमारी पी की है उसके बगल में हमारे पास दो कीज होती है ब्रैकेट की। अगर आप राइट वाले ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो देखोगे जो हमारी ब्रश है इसका साइज हमारा बड़ा होगा। अगर आप लेफ्ट वाले ब्रैकेट को प्रेस करोगे तो देखोगे जो हमारे ब्रैकेट है इसका साइज छोटा होगा। ठीक है, तो इसका साइज मैं अभी इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे ये लेडी हमारी जो लड़की है इसके फेस पे यहाँ पे एक मार्क है। ठीक है, अब अगर मैं इस मार्क पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इस मार्क पे इतना क्लिक किया। इस मार्क पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे जो हमारी मार्क है क्या हो चुका है, हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा मार्क ये दिख रहा होगा, मैंने इस पे भी क्लिक किया, ये मार्क भी हमारा गायब हो चुका है। यहाँ पे दिख रहा होगा ये मार्क भी हमारा गायब हो चुका है, देख सकते हो जो हमारे मार्क्स हमारे कितनी जल्दी जल्दी गायब हो रहे हैं। सो इसका हमारा काम क्या होता है, इसका हमारा काम होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का किसी चीज़ को गायब करना। एज पर एग्जाम्पल अब मैं इसे हाइड करता हूँ और मैं अपनी इमेज में आता हूँ। ठीक है, इमेज में आने के बाद मैंने अपनी इमेज वाली लेयर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक माउंटेन है। अब अगर मैं इसे अपनी इस माउंटेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आया और इसे अपने इस माउंटेन पे मैंने इसे रब किया। ठीक है, रब करने के बाद आप देखोगे जो हमारा माउंटेन है गायब हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास एक और ये माउंटेन है, इस पर मैं इसे क्लिक करता हूँ, देखो हमारा वो एरिया भी यहाँ पे हमारा गायब हो चुका है। कंट्रोल जेड से मैं उस एरिया को वापस लाता हूँ। सो अगर मेरे को इसे और बारीकी से गायब करना है तो मैं अपनी इमेज को जूम करूँगा और अपने ब्रश का साइज़ छोटा करके इसे अच्छे से गायब करूँगा। तो देख सकते हो मैंने अपने ब्रश का साइज़ यहाँ पे छोटा किया और मैं इस माउंटेन को यहाँ पे अच्छे से गायब कर लेता हूँ। तो आप देखोगे जो हमारा माउंटेन है कितने अच्छे से यहाँ पे गायब हो चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपको एक रोड दिख रहा होगा, अगर मेरे को इस रोड को गायब करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे अपने रोड के ऊपर भी यहाँ पे मूव करूँगा। देखोगे जो मेरा रोड है वो भी है मेरा यहाँ पे गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ग्रास है, अगर आपको ये ग्रास गायब करनी है तो देखो यहाँ पे मेरी ग्रास भी यहाँ पे गायब हो जाएगी। मैं अपने टूल को बड़ा करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे मूव करता हूँ। तो वेट अ सेकेंड, मैंने इसे इतने एरिया में यहाँ पे मूव किया। मूव करने के बाद ये देख सकते हो इसने हमारे किया क्या, इसने हमारे उस एरिया को तो हटा दिया, बट यहाँ पे हमारा इसने कोई और सा एरिया यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इसने हमारा यहाँ से ग्रास तो हटाया, बट यहाँ पे इसने हमारे पास यहाँ पे पेड़ लगा दिए। मैं कंट्रोल जेड करके को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रास थे। जैसे मैं इस ग्रास को यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैंने यहाँ पे इस ग्रास को यहाँ से हटाया। ठीक है, इतनी एरिया में मैंने ग्रास को हटाया। तो अभी तो इसने हमारा सही से ग्रास को यहाँ पे वेट अ सेकंड, मैं और यहाँ पे ग्रास को रिमूव करता हूँ। देखो ये हमारे ग्रास को क्या कर रहा है, हटाते जा रहा है। देख सकते हो मैं आपसे भी ग्रास को हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने हमारे ग्रास को तो हटा दिया, बट अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं, आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे होंगे और ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। ये करके रहे सिंपली, ये हमारा टूल काम कैसे करता है, जो आपके आसपास के एरियाज है उन एरियाज का यूज करके ये कॉपी पेस्ट करता है। जैसे कि तो यहाँ पे मैंने ग्रास को हटाया तो इसने हमारे आसपास के जो एरिया थे, यहाँ पे हमारे आसपास में क्या है, यहाँ पे हमारा पेड़ है और ये सनलाइट है, इसने इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पूरे पेड़ को अपने हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने अपने पूरे माउंटेन को हटा दिया। पूरे माउंटेन को हटाने के बाद अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा ग्रास पेस्ट करना स्टार्ट कर दे रहा है। ठीक है, देख सकते हो तो हमारे माउंटेन वाली जगह पे अभी हमारा ग्रास को पेस्ट कर रहा है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है ये हमारे इस तरीके से काम करता है। ये हमारे आसपास से कुछ एरियाज को उठाता है एंड उन्हें कॉपी करके जहाँ से हम किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं वहाँ पे पेस्ट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ अच्छे से करना है तो इसका जो मेन यूज़ हम करते हैं किसी फेस से मार्क्स को हटाने के लिए, आपके फेस पे कहीं दाग धब्बे आप उन्हें हटाने के लिए कर सकते हो। अगर आप फोटो रिटचिंग कर रहे हो या छोटी छोटी चीज़ों का हटाने के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऊपर से माउंटेन हटाया था। छोटी छोटी चीज़ जो कि माइनर माइनर चीज़ है आप उन्हें हटाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके इसे पहले जैसे कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड करके इसे पहले जैसे किया। देखोगे जो आप हमारी इमेज थी हमारी इस तरह की थी, दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरह की हमारी इमेज थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किस तरीके से आपका काम करता है। अब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बाद
मैं यहाँ पे आता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट टूल है रिमूव टूल। रिमूव टूल जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, इनमें जो मोस्टली टूल्स है आपको नाम से पता चल जाता होगा कि आखिर ये टूल हमारा काम क्या करता है। यहाँ पे मैंने रिमूव टूल पे क्लिक किया। रिमूव टूल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक कार की इमेज भी यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार इमेज इन वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखा इन वाइट बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पे कार इमेज इन वाइट बैकग्राउंड सर्च किया। कार इमेज इन वाइट बैकग्राउंड सर्च करने के बाद यहाँ पे मैं इमेजेस पे आता हूँ। इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पे मैं एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ। तो एज पर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस वाली इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस वाली इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। इस वाली इमेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो इसे डाउनलोड ना करके एक सेकेंड, मैं इस वाली इमेज को यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं सेव इमेज करता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं कार के नाम से सेव करता हूँ एंड अपने फोटोशॉप में आके मैं कंट्रोल ओ करूँगा। जैसे मैं कंट्रोल ओ करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जहाँ भी कार की इमेज अपनी सेव करी होगी वहाँ से हम अपनी कार की इमेज को ओपन कर सकते हैं। सो ये नहीं मेरी कार वाली इमेज, सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे मेरी कार की इमेज ओपन हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद अभी हमने यहाँ पे देखा रिमूव टूल के बारे में। तो अब रिमूव टूल हमारा काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि आप ये देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये कार की इमेज है। जैसे जैसे मैं इस कार की इमेज पे अपने रिमूव टूल के यहाँ पे पेंट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा होगा क्या, जहाँ जहाँ पे हमने पेंट करा है उतनी एरिया को ही हमारे रिमूव करते जाएगा। देख सकते हो जैसे कि मैंने इसके टायर पे यहाँ पे पेंट करा, अभी इसके टायर को यहाँ पे रिमूव कर देगा। देखो इसने हमारे यहाँ पे इसके टायर को भी रिमूव कर दिया। सो यहाँ पे अगर आपको आपकी इमेज से किसी भी चीज को रिमूव करना है तो आप रिमूव टूल का यूज कर सकते हो। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल देखा था। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से हम क्या कर रहे थे, चीजों को रिमूव कर रहे थे। बट स्पॉट हीलिंग ब्रश का जो काम है वो हमारी छोटी मोटी चीजों को रिमूव करने का था। एग्जाम्पल के लिए मार्क्स रिमूव कर सकते हो आप उससे, या फिर छोटी मोटी चीजों को रिमूव कर सकते हो। बट ये जो रिमूव टूल है इससे प्रॉपरली चीजों को रिमूव कर सकते हो। जैसे कि अगर अब मेरे को यहाँ पे इस पूरे माउंटेन को रिमूव करना है, तो मैं देखो यहाँ पे सिंपली से पेस्ट करूंगा। जहाँ जहाँ पे मेरे को रिमूव करना है वहाँ पे मेरे को इसे ब्रश कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करूंगा, देखो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा एंड उसी आप देखो तो जो हमारा माउंटेन रिमूव हो चुका है। अब मेरे को माउंटेन की जगह एग्जांपल के लिए इतनी एरियाज के जो हमारे पास ये क्लाउड्स है, मेरे को क्लाउड्स को रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो यहाँ पे मैं अपने क्लाउड्स को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। मैंने अपने क्लाउड्स में यहाँ पे क्या किया, ब्रश अप्लाई किया। ब्रश अप्लाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद हमारा एरिया को रिमूव करना, हम देखते हैं हमारे किस तरीके से हमारे जो क्लाउड्स से ये रिमूव करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे अपने क्लाउड्स को रिमूव किया था तो हमारे पास कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया। अब मैं आपको कंट्रोल जेड करके अपना पुराना रिजल्ट दिखा, मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड किया। आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास कुछ इस टाइप के ज़्यादा क्लाउड्स थे एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ मैं, अभी हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप अपने ब्रश का साइज ऐसे बड़ा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने अपने ब्रश का साइज बड़ा किया। अगर आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को रिमूव करना है तो आप अपने ब्रश के साइज को बड़ा कर सकते हो। और अगर आपको ब्रश के साइज को ज़्यादा बड़ा या छोटा करना है, आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। यहाँ पे से भी आप अपने ब्रश के साइज को ऐसे बड़ा कर सकते हो एंड यहाँ से छोटा कर सकते हो, ठीक है। सो मे बी मैं इसे अभी 155 के करीब रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है सैंपल और लेयर। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा काम क्या करता है। मैंने सैंपल और लेयर्स पर क्लिक किया एंड अब मैं इसे यहाँ पे रिमूव करता हूँ। देखो मैंने जो अपने क्लाउड का एरिया है, मैंने इतने एरिया को मैंने यहाँ पे रिमूव किया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे क्लाउड को किस तरीके से रिमूव करते हैं। और ये सैंपल और लेयर से ये आखिर करते हैं कि हमारे आसपास से सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं एंड जो हम किसी को हमने रिमूव किया बाकी के एरिया की तरह ही हमारे उस एरिया को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इसने हमारी इमेज से कितने बारीकी से हमारे क्लाउड को इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्लाउड्स हैं। मैं यहाँ पे भी रिमूव करना चाहूँ अगर, तो मैं यहाँ से भी इसे रिमूव करता हूँ। देखो मैंने बस यहाँ पे क्लिक किया लेगा हमारे कर देगा। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा आपके पास ये ऑप्शन है। देखो यहाँ पे इसने हमें रिमूव कर दिया। अगर आपको इसे और अच्छे से रिमूव करना है तो आप सिंपली फिर से यहाँ पे आप क्लिक करोगे। फिर से मैंने यहाँ पे रिमूव पे क्लिक किया, मैंने इसे पेस्ट करके फिर से आप यहाँ पे करोगे तो ये और रिमूव करेगा।
जब तक आपका सेटिंग रिजल्ट ना तब तक इसे रिमूव कर सकते हो, ठीक है। देखो अब इसने हमारा और अच्छे से रिमूव किया। अब अगर मैं चाहूँ इसे और अच्छे से रिमूव करना तो मैं इसे और अच्छे से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारा रिमूव बैकग्राउंड काम करता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल। अभी हमारे हीलिंग ब्रश टूल काम क्या करता है? हीलिंग ब्रश टूल भी आपका सेम स्पॉट हीलिंग टूल की तरह ही काम करता है। इसमें भी आप किसी चीज़ को हील करते हो। हील से आपको मतलब पता चल रहा होगा किसी चीज़ को हील करना आखिर आपका होता क्या है। अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं एक इमेज को यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं एक कार की इमेज जो कि मेरे को एच में चाहिए, मैं उसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। सो मेरे को कोई एच इमेज चाहिए, कार इमेजेस इन एच डी, ठीक है। मैंने कार इमेजेस इन एच डी यहाँ पे टाइप किया। इमेजेस पे आके मैं यहाँ पे कोई एक एच डी इमेज को मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। सो ये मेरे को एक अच्छी इमेज लग रही है, ठीक है। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे मैं कार टू के नाम से मैंने इसे सेव किया। अपने फोटोशॉप में आता हूँ, कंट्रोल ओ करूँगा एंड मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इस इमेज को ओपन किया। इस इमेज को ओपन करने के बाद अब हमें कौन सा टूल सीखना था? हमें सीखना था हीलिंग ब्रश टूल। यहाँ पे हमें बता रहे हैं रिपेयर इम्परफेक्शन बाय पेंटिंग विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। देखो ये बता रहा है रिपेयर इम्परफेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एप्पल है, एप्पल पे दाग लगा था। तो इसने क्या किया, जहाँ पे भी हमारा दाग लगा था इसने उस एरिया को हमारा सही कर दिया। किसकी हेल्प से? जो हमारे बगल के एरियाज है उनकी हेल्प से, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा आखिर हमारा काम कैसे करता है। तो मैं आपको एक एप्पल के एग्जाम्पल पे भी समझा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे आके एक एप्पल की इमेज भी यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, एप्पल विद मार्क्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली एप्पल विद मार्क्स। इमेजेस पे आऊँगा और मैं यहाँ पे एक एप्पल को डाउनलोड करता हूँ। देखो ये यहाँ पे हमारे पास ये एप्पल है, इसे मैं सेव इमेज करता हूँ किसके नेम से? एप्पल के नेम से। अब देखो ये जो हमारी फाइल थी ये हमारी थी AVIF फाइल। अगर अब मैं इसे फोटोशॉप में ओपन करूँगा, कंट्रोल ओ करता हूँ, ये फाइल मेरी शायद से ही ओपन होगी। शायद आप में ओपन ना हो। देखो ये फाइल मेरी यहाँ पे ओपन ना नहीं हो रही। सो यहाँ पे मेरे को कुछ इस टाइप का पॉपअप दे रहा है। मैं यहाँ पे सिंपली इसे गेट स्टार्टेड करता हूँ एंड मैं इसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो ये फाइल मेरी यहाँ पे ओपन हो चुकी है, बट मे बी आप में शायद से ओपन ना हो। तो अगर आप में ये फाइल ओपन ना हो तो आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया था, आपको MS पेंट को ओपन करना है। MS पेंट को ओपन करने के बाद आपको आपके जो ये फोटो है आपको इसे MS पेंट में ओपन करने के बाद आपको इसे JPEG या PNG में सेव करना है। देन आपको इसे ओपन करना है। सिंपली आपको इसका फॉर्मेट चेंज कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि इसका जो काम है हमारा इम्परफेक्शन को हटाने के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे और दाग है, ठीक है। अगर मेरे को इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपली मैंने अपने हीलिंग ब्रश टूल को यहाँ पे क्लिक किया। हीलिंग ब्रश टूल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बता रहा है कि ऑल्ट क्लिक टू डिफाइनर सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। ये हमें बता रहा है कि आपको इस इमेज को रिपेयर करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको कहीं से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ऊपर दो ऑप्शन है, पहला आपका सैंपल, दूसरा आपका पैटर्न। अभी हमारा सैंपल पे क्लिक है, ठीक है। तो जब आपका सैंपल पे क्लिक हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट प्रेस करोगे देखो यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़े से एरिया को यहाँ पे सैंपल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। जैसे आप किसी एरिया के सैंपल को सिलेक्ट करोगे और अब आप इसे यहाँ पे पेंट कर सकते हो। देखो अब अगर मैं इसे पेंट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे जो हमारे ब्रश है, जो हमारे दाग है, थोड़े थोड़े हटने स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हो जो मेरा यहाँ पे दाग था वो मेरा यहाँ पे हट चुका है। तो अब मैं काम करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से थोड़े से और एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे से भी मैं इसे यहाँ से अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करता हूँ, मैं इसे जूम करूँगा। देखो यहाँ पे हमारे पास थोड़े से दाग और हैं। मैंने यहाँ पे आकर इसे भी बहुत ही बारीकी से यहाँ पे मैंने इसे हटा दिया। तो अब आप देखोगे जो हमारे एप्पल है, हमारा एप्पल बिल्कुल अच्छे से हो चुका है। हमारे एप्पल में जो दाग थे अब हमारे यहाँ पे बिल्कुल से अच्छे से हट चुके हैं। अगर सेम यही काम मैं करूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये ऑप्शन था, जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स हटाए थे एग्जाम्पल के लिए, इस लेडी है, इस लेडी के यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास हेयर्स है। अगर मैं कोई हेयर्स को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ब्रश को बड़ा करता हूँ। ब्रश को बड़ा करने के बाद
मैं अपने इस वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा। मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया एंड मैं यहाँ से सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करके मेरे को थोड़ा सा एरिया डिफाइन करना है। मैंने यहाँ पे इस एरिया को यहाँ पे डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद जहाँ से मेरे को हेयर्स को हटाना है, मेरे को सिंपली इसे वहाँ पे पेस्ट करना है। देखो मैं इसे वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ से मेरे हेयर्स हटते जा रहे हैं, देख सकते हो। और मैं कंट्रोल Z करता हूँ और आपको इसे बहुत ही बारीकी से करना है। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल से क्लिक करता हूँ। देखो इतनी एरिया से जो मेरे हेयर से यहाँ पे हट चुके हैं। सो जैसे कि यहाँ पे आपको ये बड़ा वाला हेयर दिख रहा होगा, मेरे को इसे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से थोड़ी सी एरिया को डिफाइन करूँगा। डिफाइन करने के बाद मैं अपने इस बड़े वाले हेयर पे इस ब्रश को यहाँ पे रब करता हूँ। देखो जो मेरा ये हेयर था वो भी मेरे यहाँ पे हट चुका है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से आपका ये हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। अब जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल से बताता हूँ। अब मैंने अपनी इमेज वाली लेयर पे क्लिक किया, इस वाली इमेज पे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरे पास थोड़े ज़्यादा क्लाउड्स हैं एंड यहाँ पे मेरे पास क्लाउड्स हैं ही नहीं। अगर ये क्लाउड्स मेरे को यहाँ पे भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, करना कुछ नहीं है, सेम भाई ऑल्ट प्रेस करके मेरे को इस एरिया को डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद मेरे को यहाँ पे आके पेस्ट करना स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट करूँगा तो आप खुद ही देखोगे थोड़ी देर बाद आपके यहाँ पे क्लाउड्स यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं काम करता हूँ, यहाँ से एरिया को डिफाइन करता हूँ, थोड़े से ब्रश को बड़ा करता हूँ एंड आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। आप देखोगे जो आपके क्लाउड्स हैं, यहाँ के क्लाउड्स आपके यहाँ पे आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको कंट्रोल Z करके पहले का रिजल्ट दिखाओ, देखो पहले हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, बट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रश हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से है। सो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल जो आपका काम करता है किसी भी चीज़ को हील करने के, जैसे मैंने आपको बताया था हीलिंग क्या होती है, किसी भी इम्परफेक्शन को आपको हटाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपके एप्पल में इम्परफेक्शन से हटा दिया, जो दाग थे इसने हमें उसे हटा दिया। अगर आप किसी फेस को रिटच करो, किसी फेस में आपके पास ज़्यादा दाग्स है या मार्क्स है तो आप उन्हें हटा सकते हो। ठीक है, सिंपली इसका काम ये होता है। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट टूल है, वो है हमारे पास पैच टूल। पैच टूल भी आपका इसी तरीके से काम करता है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पैच टूल भी सिखाने के लिए यहाँ पे मेरे को एक सेकंड में इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा पैनल्स, इन पैनल्स को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। मैंने जो हमारे एक्स्ट्रा पैनल्स थे इन पैनल्स को यहाँ पे डिलीट किया और मैं एक कार की इमेज को एक अच्छी सी लेके आता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास जितनी भी इमेजेस हैं, सारी इमेजेस जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये इमेजेस मेरी थोड़ी सी ब्लर हो जा रही है। तो मैं एक HD में एक इमेज को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये इमेज ऐसे HD में है। ठीक है, इससे मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फोटोशॉप को अपने ओपन करूँगा और मैं इसे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और अभी हमारी सही लग रही है। ठीक है, ये हमारी HD इमेज है, इस पर मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। सो हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था पैच टूल। अब पैच टूल आपका किस तरीके से काम करते हैं, देखो मैंने पैच टूल पे क्लिक किया, हमें बता रहा है रिप्लेस अ सिलेक्टेड एरिया विद पिक्सेल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। ओके, जैसे कि ये पैच टूल हमें बता रहा है आप किसी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड सेलेक्ट करने के बाद आप उसे दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी कार है, इस कार में आगे मेरे पास जो ये लाइट है, अगर मेरे को ये लाइट नहीं चाहिए तो मैं इसे दूसरे पार्ट से रिप्लेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इतने एरिया का एक सिलेक्शन बनाया। देखो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद वेट अ सेकेंड, जल्दी से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मेरे को ये एरिया नहीं चाहिए, इसकी जगह मेरे को दूसरा एरिया चाहिए। मेरे को कौन सा एरिया चाहिए, जो हमारे पास ये ब्लैंक एरिया, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे अपने सिलेक्शन को इस ब्लैंक एरिया में लेके आऊँगा। देखो मैं जिस एरिया में लेके आ रहा हूँ ये उस एरिया को हमें यहाँ पे ऐड कर दे रहा है। आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया में हमारे पास ये लोगो था तो इसने ये लोगो हमारे पास एरिया में भी ऐड कर दिया। आखिर आपको समझ आ रहा होगा मैं आखिर आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को ये एरिया चाहिए, देखो ये वाला एरिया चाहिए, तो देखो हमारे इसने ये वाला एरिया ऐड कर दिया। अगर मेरे को यहाँ पे हमारे पास जो लाइट है ये वाला एरिया चाहिए, देखो ये हमारे ये लाइट वाला एरिया ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये काम करता है। अगर मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, जो हमारे पास ये बॉक्स है, देखो इसने हमारे वाले एरिया ऐड कर दिया, बट ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है,
सो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बस आपके समझाने के लिए बताया कि आखिर किस तरीके से आपका पैच टूल काम करता है। सो पैच टूल समझाने के लिए जैसे कि देखोगे आप, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पेड़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे ये पेड़ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया। सो इस सिलेक्शन को मेरे को इसे वहाँ पे लेके जाना है, मेरे को जो एरिया चाहिए। सो मेरे को यहाँ पे कौन सा एरिया चाहिए, मैं उस एरिया को यहाँ पे लेके आता हूँ। सो मेरे को ये वाला एरिया यहाँ पे चाहिए, तो देखो इसने हमारा ये वाला एरिया यहाँ पे लेके आ चुका है। एंड अब मैं यहाँ पे हटाऊँ तो देखो मे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए आपको छोटे छोटे एरियाज यहाँ पे क्या करने हैं, अगर आपको आपकी फोटो में माइनर डिफरेंस करने, माइनर चेंजेस करने, तब आप पैच टूल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पे केवल ये वाला एरिया नहीं चाहिए, केवल मेरे को ये टैन ही नहीं चाहिए, इसकी जगह मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाली टैन ही चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसकी जगह स्काई चाहिए तो देखो यहाँ पे मैं स्काई क्लिक कर सकता हूँ। सो इस तरीके से आप पे ये काम करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है। अब जब मैंने पैच टूल पे क्लिक किया तो ऊपर से मेरे पास यहाँ पे और ऑप्शन है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है नॉर्मल का, और एक है ऑप्शन मेरे पास कंटेंट अवेयर का। अब मैं कंटेंट अवेयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। कंटेंट अवेयर से होगा क्या, जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखो इसने हमारे बिल्कुल ही अच्छे से हमारे इसने हटा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो बिल्कुल ही अच्छे से इसने हमारा हटा दिया। बट अगर मैं इसे कंटेंट अवेयर की जगह नॉर्मल पे करता हूँ तो देखो ये हमारा उतना परफेक्टली नहीं करेगा। देखो आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको ब्लर ब्लर थोड़े से ऑप्शंस दिख गए होंगे। अभी मेरे किस पे ऑप्शन है, नॉर्मल पे है। नॉर्मल पे होने के बाद अगर मैं अपने इस टूल को कहीं पे भी मूव करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूव किया, तो देखो यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े ब्लर ऑप्शन दिख रहे होंगे। बट अगर मैं इसे यहीं पे कंटेंट अवेयर कर दूँ, कंटेंट अवेयर करने के बाद अगर मैं इसे कहीं भी मूव करूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं इसे यहाँ पे मूव करता हूँ, देखो हमारे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे साफ हो चुका है। अगर मैं इसे यहाँ पे नीचे मूव करूँ, देखो कंटेंट अवेयर में आपके पास जो ब्लरीनेस है वो आपका थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है। और बाकी इसमें आपके पास ये ऑप्शन से तो आपको पता ही होंगे, जो ऑप्शंस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको सिलेक्शन में अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐसे सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन में कुछ रिमूव करना, आप सिलेक्शन में कुछ रिमूव कर सकते हो। ये सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ और ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास यूज पैटर्न, ट्री, ग्रास, वाटर। फॉर एन एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना बड़ा सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब इस सिलेक्शन में मेरे को कोई पैटर्न यूज़ करना है, तो यहाँ पे मेरे पास पैटर्न का ऑप्शन है। पैटर्न में आकर क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये वाला पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है। सो मैंने उस पर क्लिक किया और जैसे कि ट्रीज़ में आता हूँ मैं। ट्रीज़ में मेरे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे को ये वाला पैटर्न यूज़ करना था। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड मैं यहाँ पे यूज़ पैटर्न पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यूज़ पैटर्न पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, एक पैटर्न आ चुका है। सो ये आपके पास तभी काम आएगा जब आपका जो बैकग्राउंड है आपका बिल्कुल खाली होगा। जैसे कि अब मैं सारे ऑप्शंस को यहाँ पे हाइड करता हूँ, देखो मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे हाइड किया। हाइड करने के बाद अगर मैं अपने बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब मेरे को पैटर्न का यूज़ करना है, तो देखो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपके पास ये पैटर्न का काम आता है। मे भी आप शायद इसे कभी यूज़ करो ना, क्योंकि इसे कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ एंड मैं अपनी ओरिजिनल लेयर को यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। सो ये था आपका पैच टूल। पैच टूल के बाद है आपके यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल। कंटेंट अवेयर मूव टूल आपका किस तरीके से काम करता है, सेम इसके लिए भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। अपनी लेयर पे क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ताकि हमारा जो एरिया जो अभी हमने सेलेक्ट किया वो एरिया हमारा डिसलेक्ट हो जाए। मैं अपने उस एरिया को डिसलेक्ट किया, ठीक है। डिसलेक्ट करने के बाद तभी हमने किस पे क्लिक किया, कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। कंटेंट अवेयर मूव टूल आपका क्या करेगा, जिस टूल को आपको मूव करना है, जैसे कि मेरे को ये मेरा माउंटेन है, मेरे को इसे मूव करना है। सो मैं एक काम कर दूँ, जिस चीज़ को आपको मूव करना है आपको उस चीज़ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मेरा माउंटेन था, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इतने एरिया को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मेरे को इसे मूव करना है तो देखो इसे मैं मूव कर सकता हूँ। मूव करके मैं इसे कहीं भी पे भी लेके जा सकता हूँ। देखो मैंने इसे मूव किया माउंटेन को, और मूव करके मैं इसे यहाँ पे ले आया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये माउंटेन मेरे पास मेरा यहाँ पे आ चुका है। सो मे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमें इसका असली काम यहाँ पे नहीं है।
ये हमारी छोटी छोटी चीज़ों को मूव करने का काम आता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाली ग्रास है एंड यहाँ पे हमारे पास ये वाली ग्रास है। मैं यहाँ से इतनी एरिया को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, इससे मैं लेके आता हूँ यहाँ पे लेके आया। अब जादू आपको मैं दिखाता हूँ, देखो अब आपके पास ये ऑप्शंस, मैं अगर इसे कंट्रोल डी कर दूँ तब आपको शायद पता भी ना चले कि यहाँ पे हमने ग्रास को खुद से ऐड किया। देख सकते हैं हमारा जो है बिल्कुल सिमिलर हो चुका है। देखो अगर मेरे को इतने एरिया पे भी ग्रास को ऐड करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपने ग्रास को कॉपी करता हूँ एंड मैं इसे लेके आके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे लेके आके छोड़ा, कंट्रोल डी करता हूँ, देखो जो हमारा वो ग्रास है यहाँ से क्या हो चुका है, गायब हो चुका। अब ऐसे ही सेम तरीके से अगर आपके यहाँ से पेड़ हटाने, पेड़ की जगह आपके यहाँ पे भी माउंटेन रखने हैं, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे ये वाला एरिया मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाला एरिया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर मेरे को ये एरिया यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये एरिया मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें काम करती है। ठीक है, मैंने आपको ग्रास के एग्जाम्पल से बताया, अब आपको समझ आया होगा कि आखिर आपका कंटेंट अवे मूव टूल आपका काम कैसे करता है। इसमें भी आपके पास कुछ ऑप्शन है, मूव का है, एक्सटेंड का। अगर मैं एक्सटेंड पे क्लिक कर दूँ, एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद अगर मैं, जैसे कि मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैंने अपने इस पहाड़ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अगर अब मैं इसे कहीं मूव करूँ, जैसे कि मैंने इसे नीचे मूव किया, नीचे मूव किया, एंटर पे क्लिक किया, देखो ये हमारा करके है, तो हमारे नॉर्मल यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आपकी चीज़ें काम करती हैं, बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको बस टूल्स समझने हैं कि आखिर आपके टूल्स यूज़ कैसे होते हैं। और मे बी आपको सारे टूल्स, बहुत सारे जो आपके टूल्स हैं वो आपको केवल नाम से क्लियर हो रहे होंगे कि आपके टूल आपके किस तरीके से काम करते हैं। अब इसमें जो मेरे सबसे फेवरेट टूल है, वो हमारे पास एक लास्ट टूल बचा है, जो कि हमारा रेड आई टूल। ये टूल आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे कि रेड आई टूल को समझाने के लिए आपको एक इमेज मेरे को दिखानी पड़ेगी, उस इमेज पे आपका जो ये वाला टूल है काम करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और चाइल्ड विद रेड आई, ठीक है, मैंने यहाँ पे यार चाइल्ड विद रेड आई लिखा एंड यहाँ पे मैं लिख के इमेज पे क्लिक करता हूँ। इमेज पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ किसी इमेज पे, देखो ये वाली इमेज, इसको मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं इसे रखता हूँ, मैं रेड आई के नेम से मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, अपने फोटोशॉप में आता हूँ। फोटोशॉप में आने के बाद मैं कंट्रोल ओ करता हूँ। इस रेड आई वाली इमेज को मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद तो सबसे पहले आपको रेड आई का फंडा बताता हूँ आखिर इसमें होता क्या। जब भी आप कोई फोटो खिंचाते हो किसी कैमरे से, वहाँ पे आपका होता है जो आपकी आईज है कितनी बार रेड हो जाती है। ठीक है, तो उस आइज को नॉर्मल करने के लिए आपको फोटोशॉप में एक टूल दिया जाता है जिसका नाम है रेड आई टूल। ये जो टूल है आपका केवल आई के ऊपर ही काम करता है, जो आपकी रेड आइज है केवल उसी के ऊपर ही आपका ये टूल काम करेगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, तो ये जो आपकी रेड आइज है उसको ये नॉर्मल कर देगा। जब भी आपके पास कोई रेड आइज है, अगर आप कोई फोटोशूट किया आपने, उसमें जो आपके करेक्टर है, जो आपका मॉडल है, उसकी आइज रेड हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए आपको फोटोशॉप में आना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड लेयर पर डबल क्लिक करके इसे मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसकी आइज पे थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, इस बच्ची के आइज पे मैंने थोड़ा सा जूम किया एंड अब मेरे को इसकी आइज को नॉर्मल करना है। तो यहाँ पे इसने हमें बताया प्यूपिल साइज। प्यूपिल साइज आप ऐसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। प्यूपिल क्या है, जो आपका ये ब्रश है इसी को ये प्यूपिल बोल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं काम करता हूँ। अब देखो, अब आपको उतने एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जितने एरिया को आपको यहाँ पे नॉर्मल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, कितने एरिया में, इतने एरिया में मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया। देखो जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करते जा रही हूँ, हमारा क्या कर रहा है, हमारे एरिया को यहाँ पे ब्लैक करते जा रहा है। देखो आप देख सकते हो, मैं आपको करके दिखाऊँ। देखो हमारे जो एरियाज है यहाँ पे ब्लैक होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीपल साइज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा 70% बड़ा कर लेता हूँ। मतलब देखो इसका जो असर है हमारा इस रेड वाले एरिया के बाहर नहीं हो रहा। ये जो आपका काम करेगा केवल आपका रेड कलर के ऊपर ही काम करेगा। तो मैं आपको अच्छे से वो करके दिखाता हूँ। देखो इसने हमारा क्या कर दिया, जो हमारा रेड आई था उसने हमारे इसे बिल्कुल ही सही कर दिया। अगर आप इसकी डार्कनेस ऐसे कम या ज़्यादा करना चाहो तो आप इसकी डार्कनेस इससे बढ़ा भी सकते हो। मैंने इसकी डार्कनेस 72 करी। अब अगर मैं इसे करना चाहता हूँ, देखो हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डार्कनेस बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप पीपल साइज़ को बड़ा कर सकते हो। तो मैं अपने पीपल साइज़ को यहाँ पे अभी 100 करता हूँ, 95 करता हूँ। और अब मैं इस वाली आँख पे आके सिंपली एक स्क्वायर को क्रिएट करता हूँ। देखो
तो जितनी बार आप यहाँ पे मूव करते जाओगे उतनी बार जो आपका ये एरिया है ब्लैक करते जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे जिससे जल्दी से ब्लैक कर लेता पूरा। बस आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे रेक्टेंगल्स को क्रिएट करना है और ये आपके जो आइज है उसे आपको ब्लैक करते चले जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो इसका असर है, जितने एरिया में हमारे पास रेड है केवल उतने एरिया में हमारे पास ये हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारा रेड नहीं है वहाँ पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। मैं वहाँ पे सर्कल वो हमारे रेक्टेंगल बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ। अब आप हमारे इस बच्चे की जो आइज़ है उसे आप देख सकते हो। अगर मेरे को इसकी डार्कनेस कम है ज़्यादा करनी है तो मैं इसकी डार्कनेस कम भी कर सकता, ठीक है। यहाँ पे आकर अगर मेरे को इसे 21% करना है तो मैं 21, 35 अपने अकॉर्डिंग मैं इसे एडजस्ट भी कर सकता हूँ। आप इस बच्ची की आइज़ यहाँ पे देख सकते हो। अब इसकी जो आइज़ है हमारी यहाँ पे नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से अगर आपकी जो रेड आइज़ है अगर आपको उसे ठीक करना है तो आपको रेड आई टूल का यूज़ करना है। ये रहा हमारा रेड आई टूल। यहाँ पे इसने बताया भी है, फिक्सेस द रेड आई इफेक्ट कॉस्ड बाय अ कैमरा फ्लैश। जब भी किसी कैमरे से आप फोटोज खिंचाते हो आपकी आइज़ में जब भी रेड आई इफेक्ट आ जाता है तो आप उसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। किसकी हेल्प से? रेड आई टूल की हेल्प से। यहाँ पे इसने हमें इसकी शॉर्टकट भी बताई है। इसकी शॉर्टकट है हमारे पास जे, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन भी समझ आया होगा, ठीक है। सो जितने भी ऑप्शन है जितने भी टूल्स है मैं आपको सारी एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए और आपको अच्छे से क्लियर होते जाए। और आई होप आपको समझ भी आ रही होगी। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें हैं आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से, जितने आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ उतने आसान तरीके से आपको मैं समझा पाऊँ। अब रेड आई टूल के बाद हमारे पास इसमें नेक्स्ट टूल है, वो है हमारे पास ब्रश टूल, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्रश टूल पे क्लिक किया। ब्रश टूल पे क्लिक करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, अपनी इमेज वाली लेयर को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। इमेज की लेयर को हटाने के बाद मैं अपने बैकग्राउंड वाली लेयर को मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया। बैकग्राउंड की लेयर को लेके आने के बाद एक काम करता हूँ मैं, ये रही मेरी बैकग्राउंड वाली लेयर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें मेरे को एक्टिवेट करना है अपने ब्रश टूल को। सो ब्रश टूल करने के लिए मैं करता क्या, सबसे पहले अपने इस वाली लेयर को क्लिक करता हूँ। मैंने अपनी इस वाली लेयर को यहाँ पे ओपन किया और इस वाली लेयर को ओपन करने के बाद जो हमारा ब्रश टूल हमारा काम कैसे करता है, देखो। ब्रश टूल है आपका, ब्रश से आपको पता चल रहा होगा किसी चीज़ को ब्रश करना है आपको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास दो कलर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला होता है हमारे पास फोरग्राउंड कलर एंड दूसरा होता है हमारे पास बैकग्राउंड कलर। अभी मेरा ये फोरग्राउंड कलर पे सिलेक्ट है। अब जो मेरा ये फोरग्राउंड कलर है इस पर क्लिक करके अब अगर मैं यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ नॉर्मली, तो देखो यहाँ पे मेरे पास इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, देखो। अभी जो मेरा ब्रश है ये मेरा क्या है, सॉफ्ट ब्रश है। यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो जो मेरा ब्रश है इसकी हार्डनेस अभी 0 है। अगर मैं इसकी हार्डनेस क्या कर दूँ, यहाँ पे आके 100 कर दूँ। अब अगर मैं इसे ब्रश करूँ तो देखो हमारे ब्रश की हार्डनेस यहाँ पे टाइट हो चुकी है। इसकी जो हार्डनेस है, अगर आप इसकी हार्डनेस कम करोगे तो आपका ब्रश सॉफ्ट ब्रश हो जाएगा। इसकी हार्डनेस अगर आप फुल करोगे तो आपका ब्रश जो क्या हो जाएगा, हार्ड ब्रश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मोड्स भी हैं, जैसे कि अभी हमारा जो नॉर्मल मोड है, डिजॉल्व है, बिहाइंड है, क्लियर, आपके पास बहुत सारे मोड्स हैं। आप मोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रश कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ओपेसिटी है, ओपेसिटी का यूज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा आखिर आपको ओपेसिटी किस तरीके से काम करता है। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रश आखिर आपका ब्रश काम कहाँ पे करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं काम करता हूँ, अपने मैंने इस वाली इमेज को लिया। इस वाली इमेज को लेने के बाद मैं यहाँ पे किसी चीज़ को ब्रश करता हूँ। मेरे को यहाँ पे ये वाला एरिया था, मैंने इसे यहाँ पे ब्रश किया। ब्रश करने के लिए मैं अपनी इस वाली लेयर पर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस एरिया को यहाँ पे ब्रश टूल से ब्रश किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस टूल को ब्रश टूल से ब्रश किया। कौन से कलर से, एक सेकंड, इसे मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे ब्रश टूल किया। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी ओपेसिटी है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ, एग्जांपल के लिए इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ 64, और कम करता हूँ 16, मैंने इसकी ओपेसिटी करी। देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। सो एक काम करता हूँ, मैं इसे भी 100 करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल का, डिजॉल्व का, बिहाइंड है, क्लियर का। अगर मैं इसे स्क्रीन करता हूँ अभी भी हमारे पास यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया। तो चेंजेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमारे पास चेंजेस हो क्यों नहीं रहे? चेंजेस हमारे पास इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे हमने किसी एरिया को डिफाइन नहीं किया। डिफाइन नहीं किया से मेरा मतलब हमने यहाँ पे कोई एरिया अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कैसे करना मैं आपको बाद में बताता हूँ। अगर आपको इस ब्रश को ठीक करना तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं वाइट ब्रश लूँगा। वाइट ब्रश लेने के बाद देखो यहाँ पे मैं इसे वाइट ब्रश से यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करता हूँ।
सो किसी चीज़ का आपको पेंट करना है तो आप ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो किस तरीके से हमारे ब्रश टूल काम कर रहा है। ज़्यादातर ये पेंटिंग में यूज़ होते हैं। अगर आप बैकग्राउंड बना रहे हो ब्रश टूल की हेल्प से, आप यहाँ पे बैकग्राउंड बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है, ब्रश टूल में आप अपना खुद का ब्रश भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि सो यहाँ पे हमारे से वाला ऑप्शन है डिफाइन ब्रश प्रीसेट का। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। डिफाइन ब्रश प्रीसेट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने खुद का एक ब्रश प्रीसेट बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे आया और मेरे पास जो ये एरियाज है, मैं सबसे पहले इन एरियाज को डिलीट करता हूँ। जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा एरियाज है मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट प्रेस किया, मैंने इन एरियाज को डिलीट। ठीक है, डिलीट प्रेस करने के बाद मैं अपने नॉर्मल वाले बैकग्राउंड लेयर पे आता हूँ। ये है मेरा बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को किसी चीज़ को ब्रश बनाना है, जैसे कि मेरे को ये एप्पल है, मेरे को इसे ब्रश बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस एप्पल को मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दे। ये मेरे फोटोशॉप का 2024 वर्जन है, इसलिए मेरे पास आपको टेक्स्ट फीचर्स दिए गए। मैं एक क्लिक में अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली हमारे सब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं एडिट पे आता हूँ। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिफाइन ब्रश प्रीसेट का, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसे नेम दे देता हूँ सैम्पल ब्रश 1 के नेम से। ठीक है, मैंने इसे नेम दिया और ओके पे क्लिक किया। अब देखो क्या हुआ, इसने हमारा एक एप्पल के शेप में हमारे इसने एक ब्रश को क्रिएट किया। मैं फाइल पे आके एक न्यू क्रिएट करता हूँ। फाइल पे आया, न्यू पे आया, मैंने एक न्यू क्रिएट किया। अब अगर मैं इसे पेंट करना चाहूँ तो देखो ये हमारा क्या करेगा। मैं अपने बैकग्राउंड को सबसे पहले ऑन करता हूँ। बैकग्राउंड लेयर को मैंने यहाँ पे ऑन किया। अब मैं इसे पेंट करता हूँ। देखो पेंट कर रहा हूँ। अभी आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि जो हमारा ये कलर है वाइट है। वाइट के ऊपर आपको वाइट कलर नहीं दिखेगा, तो इसलिए मेरे को इसे ब्लैक कर देना है। अब अगर मैं इसे पेंट करना स्टार्ट करूँगा तो देखो ये हमारे किस तरीके से यहाँ पे पेंट कर रहा है, देख सकते हो। ये हमारा जो ब्रश है इस तरीके से पेंट कर रहा है। बट अगर आपको ऐसे पेंट ही करना, आपको केवल ऐसे पेंट करना, तो देखो आप ऐसे भी इसे पेंट कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे जो एप्पल है, यहाँ पे मैं एप्पल एप्पल ऐसे बनाते जा रहा हूँ। ये हमारे एप्पल, अगर मैं इसे ऐसे ड्रैग करूँगा तो देखो हमारे पास इतने सारे एप्पल्स यहाँ पे क्रिएट करेगा। बट अगर मैं केवल एक एक बार क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास ये एप्पल ऐसे बनाते जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का ब्रश यहाँ पे बना सकते हो। तो ये था आपका ब्रश, किस तरीके से आपको यहाँ पे ब्रश बनाना है। तो ब्रश टूल में हमारे पास एक और टूल है, वो है हमारे पास एडजस्टमेंट ब्रश टूल। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। एडजस्टमेंट ब्रश टूल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, अपने ब्रश टूल में किसी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने ब्रश का कलर चेंज करना हो, उसकी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपको चेंज करना हो, तो आप ऐसे उसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम यहाँ पे उसका ऑप्शन सीखेंगे, तो ये ऑप्शन आपको शायद अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेंसिल टूल का। पेंसिल टूल जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इस टूल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रफली कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने पेंसिल टूल को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसे 44 पिक्सल्स किया। 44 पिक्सल्स करने के बाद अब अगर मेरे को यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, सो मैं काम करता हूँ, इसे मैंने यहाँ पे रेड कलर किया और देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी देखोगे जो मेरे पेंसिल टूल की विड्थ है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं इसे छोटा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से आके इसका साइज़ यहाँ पे मैं छोटा कर दूंगा। मैंने इसे एग्जाम्पल के लिए 1 पिक्सल किया एंड अब मैं इसे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देखो इस तरीके से हमारे कुछ ड्रॉ होगा। ये हमारा ओरिजिनल एक पेंसिल का इफेक्ट देगा। ऐसा लगेगा कि आप कुछ पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, इसमें भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कलर का, बिहाइंड का, डिजॉल्व का। ये सारे ऑप्शंस आखिर क्या है हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा पेंसिल टूल आखिर हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं पेंसिल टूल के ऑप्शंस को यहाँ पे हटा देता हूँ कंट्रोल Z करके। अब पेंसिल टूल के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल पे मैं पे क्लिक करूँगा। इसने मैं बताया पेंट्स द सिलेक्टेड कलर ओवर एन एग्जिस्टिंग कलर, मतलब ये किसी चीज को, हमारे किसी कलर को रिप्लेस करने का हमारा काम करता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखोगे हमारे इसका कलर क्या है, हमारा ग्रीन है। ठीक है, अगर मेरे को इसे रेड करना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे आके पेस्ट करना स्टार्ट किया। देखो अपने ब्रश के साइज़ को मैं बड़ा करूँगा और मैं यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आके इसे पेंट करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो जो मेरा सेब का कलर है, जो मेरा रेड कलर है, मेरा सिलेक्शन से बाहर जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर रखा है। तो इसलिए लगा रहा था कि जो आपका कलर है बाहर ना जाए, तो आपको हमेशा एक सिलेक्शन क्रिएट करना है, आपको सिलेक्शन के ऊपर काम करना है। अभी देखो मेरे यहाँ पे ये रेड कलर का है। अब अगर मेरे को इसे फिर से ग्रीन करना है तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं इसे वाइट करना चाहता हूँ, इससे ऐसे मैं वाइट भी कर सकता हूँ। मेरे को इसे ग्रीन करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं ग्रीन कलर को सिलेक्ट करूँगा। ये रहा मेरा ग्रीन कलर। ओके पे क्लिक किया, देखो अभी हमारे ग्रीन हो जाएगा।
सो इस तरीके से जो आपके कलर से आपके काम करते हैं, मेरे को ग्रीन की जगह अब इसे करना है, मेरे को एग्जाम्पल के लिए रेड ही करना है, ठीक है। तो मैं रेड पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, देखो अभी जो मेरा रेड होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो हमारा जो है ये रेड हो रहा है। अब कलर रिप्लेसमेंट टूल के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और टूल है, मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल क्या करता है, जैसे कि मिक्सर ब्रश टूल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे इसने हमें ऊपर एक कलर बता दिया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इसे ग्रीन किया मैंने, ठीक है। ग्रीन करने के बाद अब देखो मैं अपने ब्रश को बड़ा करता हूँ, ब्रश को बड़ा किया, देखो ये हमारे इसमें क्या कर रहे हैं, हमारे इसने रेड कलर के अंदर इसने हमारे ग्रीन कलर को ऐड किया। मैं कंट्रोल जेड ऐप करके आपको दिखाऊं तो देखो ये हमारे कर क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारा रेड कलर है उसके अंदर ही उसके ऊपर ही हमारे ग्रीन कलर को ऐड कर रहा है। ये हमारा प्योर ग्रीन नहीं बना रहा, रेड कलर के अंदर हमारे ग्रीन कलर को ऐड कर रहा है। तो आपको किसी कलर के अंदर किसी कलर को ऐड करना हो तो आप मिक्सर ब्रश टूल का यूज़ कर सकते हो। सेम है आपके पास यहाँ पे वही ऑप्शन है, ब्रश में आपके पास जितने भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन आपके सेम है। जैसे कि यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप उसकी हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कस्टम पे आओगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आपको वेट कलर चाहिए, ड्राई कलर चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे वेट कलर लेता हूँ, ठीक है। वेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो वेट टाइप में आ रहा है। वेट की जगह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्राई, ड्राई पे क्लिक किया, देखो ये आपका ड्राई में आ रहा है। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, वेट में आपका इस तरह का है, ड्राई में आपका इस तरीके का है। सो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन है। आई होप आपके ऑप्शन में समझ आएगा। सिंपली आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे जब आप इनकी खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे सारे ऑप्शंस आपको और अच्छे से समझ आने लगेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सारे ऑप्शंस भी अच्छे से सीख लिए। आई होप आपको ब्रश के बारे में सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ आए होंगे। खुद का ब्रश मैंने आपको कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको वो भी बताया। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेनी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक, पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की बेसिक टू एडवांस लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग सीरीज की क्लास नंबर 5। तो अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 6 में।